हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म कुछ कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं। फ्रीक्वेंटली जो होती है वो होती है हमारी रीनल सेल कार्सिनोमा, देन आती है नेफ्रोब्लास्टोमा जो कि विल्म्स ट्यूमर है, और कुछ और प्राइमरी नियोप्लाज्म ऑफ कैलसेस एंड पेल्विस। मेनली हम बात करेंगे रीनल सेल कार्सिनोमा की। तो ये मैलिग्नेंट हैं, ठीक है। ये सारे जो बात किए हैं ये सारे मैलिग्नेंट हैं। एक बिनाइन की भी बात कर लेते हैं जब हमने सारी मैलिग्नेंट की करनी है। तो बिनाइन में एक आता है ऑन्कोसाइटोमा। ये जो होता है ये किसका होता है? ये इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। हमें पता है जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं और एक प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। तो इंटरकलेटेड सेल्स में ये होता है ऑन्कोसाइटोमा। क्या होता है इसमें कि कॉज क्या था इसका? जेनेटिकली लॉस ऑफ क्रोमोसोम 1 एंड Y, इन दो क्रोमोसोम का लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। पहली प्लेथोरा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लेथोरा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लेथोरा का मतलब है एबंडेंस, की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इयोसिन की स्टेन को लेते हैं, तो उसका मतलब इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाता है, ग्रैनुलर इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। इनके सेंट्रल स्टिलेट स्कार दिखता है हमें, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंट्रल, ये स्टिलेट स्टार शेप्ड स्कार है, ये आपको दिखेगा सेंटर में। और ये जो हाइपर प्रोलिफरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो प्लेथोरा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ पे हुई थी? ये सबसे पहले थायराइड के ट्यूमर में डिस्कवर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? थायराइड के ट्यूमर में। थायराइड के ट्यूमर में, थायराइड का कौन सा ट्यूमर था वो? दैट वाज हर्थिल सेल कार्सिनोमा। उसमें सबसे पहले प्रोलिफरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट आता है रीनल सेल कार्सिनोमा पे, जो कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है। रीनल सेल कार्सिनोमा स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है? रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम पे होता है। कहाँ होता है वो? कहाँ पे था? इंटरकलेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। लेकिन जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो कहाँ पे होता है? रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम, स्पेशली ऑफ पीसीटी। पीसीटी हमें पता है कि ऊपर होती है, जैसे ये लगाया और यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड फिर लूप ऑफ हेनले आती है, टीसीटी आती है। तो पीसीटी जो है, अगर हम यहाँ पे ऐसे करें तो हमें पता लगता है कि पीसीटी सारी की सारी कॉर्टेक्स में आ रही है, ऑलमोस्ट सारी कॉर्टेक्स में आती है। तो ये वाली जो रीनल सेल कार्सिनोमा है ये स्पेसिफिकली कॉर्टिकल, प्रीडोमिनेंटली कॉर्टेक्स में होता है। क्यों? क्योंकि ये पीसीटी को अफेक्ट करता है। तो इसमें जो होता है कि 80 to 85% होता है, क्योंकि हमने बोला मोस्ट कॉमन है। सेकेंड थिंग कि 40% जिनको होता है उसमें से 40% जो पीपल हैं वो दे डाई। रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं इसमें? स्मोकर्स, हाइपरटेंसिव पीपल, हाइपरटेंसिव, ओबीज के कारण भी हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू कैडमियम एंड एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक डिजीज़। ये हमने पढ़ा हुआ है एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो क्यों होती थी? क्रोनिक डिजीज़ में। क्रोनिक में हमें क्या होता था? क्रोनिक केसेस में डायलिसिस करते करते पॉलीसिस्टिक मतलब सिस्ट बन जाते थे, इतनी डायलिसिस होती थी। अब रीनल सेल कार्सिनोमा के अपने अपने वो हैं टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हैं: क्लियर सेल कार्सिनोमा, क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा एंड पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। ये 3 टाइप्स हैं। इसमें हम सबसे पहले हम क्लियर सेल कार्सिनोमा के बारे में रीड करेंगे। ये जो टाइप है, जो रीनल सेल कार्सिनोमा है, उसमें उसकी मोस्ट कॉमन टाइप है। 65% ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा में क्लियर सेल होता है। अब नेम से पता लग रहा है कि इसके जो सेल्स होंगे वो क्लियर होंगे। क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब है कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? साइटोप्लाज्म क्लियर होगा। क्यों साइटोप्लाज्म क्लियर होगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो लिपिड से भरा होगा। लिपिड और ग्लाइकोजन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन, ठीक है। तो फिर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्लियर सेल कार्सिनोमा है। अब क्या होता है इसमें? म्यूटेशन कहाँ पे आती है? म्यूटेशन आती है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3 में। क्या होता है कि एक जो जीन है उसकी डिलीशन हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। वो कौन सा है? दैट इज VHL जीन। VHL जीन का लॉस हो जाता है। VHL जीन होती है वॉन हिप्पल लिंडो। आई डोंट नो अबाउट द स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन, बट ये है क्या? ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर में क्या होता है कि डिग्रेडेशन होती है, ये मतलब डिग्रेडेशन करता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर की। HIF इज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, उसकी ये डिग्रेडेशन करता है। लेकिन अब बिकॉज VHL जीन का लॉस है या फिर इनएक्टिवेशन कुछ भी हुआ है क्रोमोसोम 3 में, इस जीन में, तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से क्या हुआ? डिसरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हुई और अप रेगुलेट हो गए HIF, मतलब हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स जो हैं वो अप रेगुलेट हो गए, क्योंकि उनको तोड़ने वाला VHL नहीं है। अब ये क्या करता है? इसकी वजह से क्या होता है कि
अब ये अपरेगुलेट करता है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को। वैस्कुलर एंडोथेलियल से हमें पता लग रहा है कि एंजियोजेनेसिस होने वाली है। एंजियो का मतलब होता है वेसल, वेसल की जेनेसिस मतलब कि वेसल की प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि जब एक ट्यूमर बनता है तो कितने सारे सेल्स होते हैं, उन सेल को अब न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन के लिए उनको ब्लड वेसल चाहिए होती है, तो वो एंजियोजेनेसिस करवाते हैं। तो एंजियोजेनेसिस हो गई, डिसरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होगी, अब सेल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, एंजियोजेनेसिस भी होगी, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे ट्यूमर फॉर्मेशन। तो ये जो है ये एक इंग्रेडिएंट्स हो गए ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए। और ये जो डिजीज़ है ये इनहेरिटेड है, ऑटोजोमल है, डोमिनेंट है। ये जो VHL वाली डिजीज़ बोली है हमने, ये इनहेरिटेड ऑटोजोमल डोमिनेंट है और ये आई और CNS में भी अफेक्ट कर सकती है। देन इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। अगर तो फैमिलियल है तो इनहेरिटेड ऑटोजोमल, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये VHL के जीन के थ्रू जो होता है, ये फैमिलियल ऑटोजोमल डोमिनेंट के थ्रू भी हो सकता है। स्पोराडिक का मतलब होता है कि क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है, तो अगर फैमिलियल होगी तो एक इंसान में अगर जीन आया तो दूसरे में आया जीन तो उसे होगी ही होगी। लेकिन स्पोराडिक मतलब अनइवनली, मतलब कभी इस को हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को नहीं है, सीधा बच्चे को हो रही है, तो स्पोराडिक हो रही है। दिस इज फैमिलियल एंड दिस इज स्पोराडिक। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें क्लियर सेल कार्सिनोमा की, तो येलो टू ऑरेंज टू ग्रे वाइट। ये कलर क्यों होता है? क्योंकि जो लिपिड कंटेंट होता है, जितना लिपिड कंटेंट होता है उसके हिसाब से इसमें कलर आता है। येलो है, ऑरेंज है या ग्रे वाइट है, लिपिड कंटेंट। और कौन है? ग्लाइकोजन, ठीक है। और हैमरेज एक उसका क्लिनिकल है। नेक्स्ट है कि ट्यूमर जो है वो कहीं पे भी मतलब इन्वेड कर सकता है। लाइक इतना बड़ा है, बड़ा होते होते वो कहीं पे भी जा सकता है, इन्वेड कर सकता है रीनल वेन को भी। रीनल वेन को अगर उसने इन्वेड कर दिया तो उसके अंदर वो जैसे ये अगर रीनल वेन है तो इसके अंदर से वो जाएगा, ठीक है, अंदर से जाएगा और सॉलिड कॉलम बना देगा वेसल के अंदर। एक ये वेसल है, वेसल के अंदर सॉलिड कॉलम ऐसे करके बना देगा। और लिपिड और ग्लाइकोजन है, उसकी वजह से डिपेंड करता है कि कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वो वैक्यूलेटेड या सॉलिड हमें दिखेगा। देन कम्स पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। इसमें भी स्पोराडिक और फैमिलियल फॉर्म्स हैं। स्पोराडिक स्कैटर्ड एंड फैमिलियल, ये बायलेटरली हो सकता है। और ये अब इसमें उसमें कौन सी जीन थी? उसमें VHL जीन अफेक्टेड थी। इसमें कौन सी जीन अफेक्टेड है? इसमें अफेक्टेड है MET प्रोटोऑन्कोजीन। वो जीन कहाँ पे थी? जो VHL वाली जीन थी वो कहाँ थी? वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे थी। लेकिन ये पैपिलरी वाली जो MET वाली जीन है ये कहाँ पे है? ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे अफेक्टेड है, पे प्रेजेंट है। उसमें क्या हुआ था? क्रोमोसोम 3 वाले जो VHL जीन थी या तो वो नहीं थी, वो एब्सेंट थी, या तो वो इनएक्टिव थी। लेकिन इसमें क्या होता है? ये वाली जो क्रोमोसोम 7 है ये डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट होना मतलब ज़्यादा हो गई ये वाली जीन। अब प्रोटोऑन्कोस हमें समझ आ रहा है कि इसने ऑन्कोजेनेसिस करवानी है। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स। तो हमें पता लग रहा है कि ये ग्रोथ फैक्टर करवा रहा है, ग्रोथ फैक्टर हमारे बना रहा है ज़्यादा, ठीक है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो होती है पैपिलरी लिखा हुआ है, तो हमें पता लग रहा है कि पैपिला की फॉर्मेशन होगी, बायलेटरल होगी, नेक्रोसिस और हेमरेज हो रहा है। हेमरेज उसमें भी हुआ था, इसमें भी हो रहा है हेमरेज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्रोमोफोब रीनल कार्सिनोमा। क्रोमोफोब का मतलब ये है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ज़्यादा स्टेन करेंगे, वो डार्कली स्टेन करेंगे दैन क्लियर। ये हमने इसको कंपेयर किया क्लियर सेल वाले के साथ कि क्लियर सेल में क्लियर होता है लेकिन इसमें डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है। और मल्टीपल लॉस ऑफ इंटायर क्रोमोसोम, मतलब ये इनमें क्या हुआ था? लाइक वो जो पिछला वाला हमारा क्लियर सेल कार्सिनोमा था उसमें क्या हुआ था कि कुछ लॉस हुआ था, इसमें डुप्लीकेशन हुई थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स का हो रहा है, और एक क्रोमोसोम का नहीं हो रहा, काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स का एंटायरली लॉस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? हाइपोप्लॉइडी हो जाती है। प्लॉइडी का मतलब है कि क्रोमोसोम का सेट, हाइपो मतलब काफ़ी कम हो गए नंबर्स में, हाइपोप्लॉइडी होएगी, ठीक है। और इसमें जो है दैट इज़ ग्रॉसली टैन ब्राउन। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रॉसली टैन ब्राउन होता है। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं सबके तीनों के हमने सेम देखे हैं। सेम में क्या है? हीमेचूरिया हो रहा है। 50% केसेस में हीमेचूरिया होता ही होता है। क्लिनिकल फीचर्स जब हम देखते हैं ना तो हम ट्रायड देखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि काफ़ी क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो ट्रायड जो मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं इन तीनों की दैट आर हीमेचूरिया
और फ्लैंक पेन हमने काफ़ी जगह की है, किडनी स्टोन्स में भी पढ़ा है हमने, फ्लैंक पेन होती है। और पाल्पेबल मास, बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली पाल्पेबल तो हो गई, और पाल्पेबल मास है। 3 चीज़ें, हेमेचूरिया, फ्लैंक पेन और पाल्पेबल मास हमें ट्रायड में रखना, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल में होता है। बाकी फाइंडिंग्स जो एक्स्ट्रा रीनल है, दैट आर फीवर, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है कि ब्लड सेल्स का जो रेड ब्लड सेल्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए नंबर। मैलिग्नेंट का मतलब ये है ना कि वो मेटास्टेसिस कर सकते हैं, तो कहाँ तक कॉमनली वो कहाँ पे लोकलाइज होते हैं, मेटास्टेसिस करके वो कॉमनली कहाँ जाते हैं, वो है लंग्स और बोन्स। So yeah, this was about neoplasm. If you have any doubt about this topic or any topic which we have studied earlier, you can ask. This completes our renal pathology. If you liked the video, please subscribe. Thank you.